जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ योगिनी एकादशी व्रत कथा, जो कि 21 जून 2025 को रखा जाएगा। और सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी अगर कथा सुनाने में कोई त्रुटि हो तो आइए जानते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महत्व सुना है, आप कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, महत्व क्या है, यह भी बताइए। श्री कृष्ण कहने लगी, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामाशक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के ना आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया है। माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में आ जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से है माली का स्वर्ग से पतन हो गया। वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते हुए उसके शरीर में शोध कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निंद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा जी से भी अधिक वृद्ध थे और उनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। वो उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से हालत हो गई है? माली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चिंत ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। अंत में व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त होता है। जानते हैं योगिनी एकादशी का महत्व क्या है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। यह व्रत विशेष रूप से स्वास्थ्य, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति हेतु किया जाता है। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु इस दिन योग निद्रा में रहने के बावजूद अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और उनके जीवन के कष्टों का निवारण करते हैं। आइए जानते हैं एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए। एक योगिनी एकादशी के उपवास में सभी प्रकार के फल खाए जा सकते हैं, जैसे सेव, केला, संतरा, अंगूर, पपीता, अनार, शकरकंद, आलू, अरबी आदि। दूध, दही, छाछ, पनीर, मावा आदि का सेवन किया जा सकता है। कुट्टे का आटा, सिंगाड़े का आटा, साबूदाना से बनी चीज़ें जैसे पूरी, पराठा, खिचड़ी आदि खाए जा सकते हैं। सभी लोगों को योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्ण। कथा में अगर कोई त्रुटि हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ।